अस्सलाम वालेकुम। आज से हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे एमडी कैट के लिए। उसके सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और पहला टॉपिक उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसके सारे रूल्स देखेंगे। टोटल मेरे पास इसके 13 एग्रीमेंट्स हैं, जिनमें से कुछ हम आज कर लेंगे इस लेक्चर में, कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हर रूल को, हर एग्रीमेंट को अच्छी तरह करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसी अच्छी तरह याद करने की कोशिश करेंगे। पहला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट एंड वर्ब आइडेंटिफिकेशन। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन से और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है वो कौन से सब्जेक्ट के लिए वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। दूसरा एग्रीमेंट है कि विद सब्जेक्ट वर्ड 1, कि जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इस एग्रीमेंट में। तीसरा है सब्जेक्ट वर्ड 2। इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट आता है, किसी भी क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट होंगे और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तीसरा है हमारे पास एग्रीमेंट फॉर सब्जेक्ट शोइंग सेम आइडिया और पर्सन। वो सब्जेक्ट जो एक ही आइडिया या एक ही पर्सन को शो करेंगे उसका क्या एग्रीमेंट होगा, वेदर वो सिंगल होगा या फिर वो प्लूरल होगा। नेक्स्ट एग्रीमेंट है हमारे पास एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड वाले सब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि एंड वाले प्लूरल होते हैं या सिंगुलर होते हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट विद वर्ब हेल्पिंग वर्ब हु विच डैट के रूल देखेंगे कि हु जिसमें यूज़ हो उसमें क्या है, विच वाला और डैट वाला। इसके बाद है कन्फ्यूजिंग एस। काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पे एस होते हैं लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एस तो है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा एग्रीमेंट फॉर फ्रैक्शंस, कोटेशंस एंड परसेंटेजेस। ये एग्रीमेंट देखेंगे कि फ्रैक्शंस के बाद प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है हमारे पास। इसी तरह परसेंटेजेस के बाद प्लूरल आता है या फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्रीमेंट है ऑफ क्वांटिटी एंड अमाउंट और क्वांटिटी के लिहाज से देखेंगे कि जो काउंटेबल क्वांटिटीज़ है उनके साथ क्या लगता है, जो अनकाउंटेबल है उनके साथ क्या यूज़ होता है। उसके बाद एग्रीमेंट है फॉर दी प्लस एडजेक्टिव। ये वाला एग्रीमेंट हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि दी यूज़ हो एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव किस तरह प्लूरल होता है या सिंगुलर कब रहता है। इसके अलावा फ्रेज और क्लास का जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होती है फ्रेज या क्लास, तो उसके बारे में देखेंगे कि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कब लेता है और प्लूरल कब लेता है। इसी तरह नाउन प्लस प्रोनाउन का एग्रीमेंट और एंड पे इन्वर्जन्स का। इन्वर्जन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो एंड पे हम इन्वर्जन्स को देखेंगे, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है टॉपिक एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट एंड वर्ब आइडेंटिफिकेशन। इसमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन सा है और इसका वर्ब कौन सा है। ये सिंपल सा है। इसके एमसीक्यूज बच्चों के मोस्टली गलत इसलिए हो जाते हैं कि वो किसी और को सब्जेक्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले जो एग्जाम्पल है, वन ऑफ द वर्कर्स हैव कंप्लीटेड देयर जॉब। वन ऑफ द वर्कर्स हैव कंप्लीटेड देयर जॉब। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैव यूज़ हुआ है। हैव के इसके अलावा प्रोनाउन कौन सा यूज़ हुआ है, देयर यूज़ हुआ है। इसके अलावा जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कौन सा होगा, हैव से पहले सब्जेक्ट होगा, यानी वन ऑफ दी क्या होगा हमारे पास सब्जेक्ट्स। वन काफ़ी सारे वर्कर्स में से एक बंदे ने, मैनी वर्कर्स से उनमें से वन, इसलिए जो हमारे पास मेन क्वेश्चन बनते हैं अगर हम इस लाइन में ऑफ दी वर्कर्स मिस कर दें, यानी हमारे पास असल सब्जेक्ट है वन हैज़ कंप्लीटेड हीज़ वर्क। क्या बनेगा, वन हैज़ कंप्लीटेड हीज़ वर्क। इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट होती है ना उसको हमने क्या करना है, रिमूव करके एक दफ़ा सेंटेंस पढ़ के देखना है। इस सेंटेंस में देखें वन ऑफ दी वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स है उनमें से एक, काफ़ी वर्कर्स थे उनमें से हम एक की बात करेंगे, एक से ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, वन की बात कर रहे हैं। सारे वर्कर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, वन है, और इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन वगैरह किसके लिए यूज़ करना है, वन के लिए। तो वन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा, हैव यूज़ नहीं होगा। वन ऑफ द वर्कर्स हैज़ कंप्लीटेड, देयर नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हिज। वन ऑफ द वर्कर्स हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इसमें हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा वर्ब है, हमने सेंटेंस को पढ़ के देखा, हमारे माइंड में सेंटेंस के मीनिंग होने चाहिए। मीनिंग से हमने देखा कि वर्कर्स, काफ़ी सारे वर्कर्स में से हम किसी एक वर्कर की बात करें, तो जो एक वर्कर की बात करें तो वो सिर्फ एक ही हमारा सब्जेक्ट है, बाकी सारे वर्कर से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए हमने बाकी सारे वर्कर्स को अपने सेंटेंस से अलग कर लिया, फिर वन के साथ पढ़ा, वन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क और वन ऑफ द वर्कर्स हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये हमारे पास इस तरह इसकी करेक्ट फॉर्म आ गई। यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी थोड़ा ट्रिकी सा है। देखें, द पुलिस हैज़ ट्राइड बेस्ट टू अरेस्ट द क्रिमिनल।
तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ऊपर वाले में देखिए कन्फ्यूजन थी कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, उसकी कन्फ्यूजन का मैंने तरीका बता दिया कि आपने तर्जमा करके देखना है। वन ऑफ द वर्कर्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी हम खूबियाँ बता रहे हैं, किसने अपना काम मुकम्मल किया है, सारे वर्कर्स ने या वन ने अपना काम मुकम्मल किया है। इसी तरह इसमें हमने देखना है सब्जेक्ट कौन सा, तो इसमें सिंपल जो स्टार्ट में वर्ड आ गया वो लफ्ज़ जो हेल्पिंग वर्ब को कंट्रोल करे उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके स्टार्ट में क्या है? दी पुलिस इसका सब्जेक्ट है। अब ये देखिए पुलिस जो होती है ये एज अ सिंगुलर भी यूज़ होता है, एज अ प्लूरल भी यूज़ होते हैं, लेकिन दी पुलिस क्या होता है? प्लूरल होता है। ये पुलिस भी वैसे भी अकेला भी ये मोस्टली प्लूरल होते हैं, लेकिन दी पुलिस स्पेशली प्लूरल होते हैं। तो दी पुलिस हैज़ आएगा, हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। दी पुलिस हैव ट्राइड, बेस्ट से पहले देयर आएगा। दी पुलिस हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू अरेस्ट दी क्रिमिनल। इसमें हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। इसका सब्जेक्ट क्या था? दी पुलिस था। दी पुलिस के हिसाब से हमने बाकी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली कि दी पुलिस हैव ट्राइड आगे देयर बेस्ट टू अरेस्ट द क्रिमिनल। अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द माउंटेन्स कम अ शिमरिंग लाइट, पहाड़ों से एक शिमरिंग लाइट आ रही थी या आई। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? जो इस तरह के होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से या प्रेपोजिशन से या किसी वर्ड से स्टार्ट हो रहे हों, ऐसे वर्ड से जो आर्टिकल ना हो, यानी किसी इरेगुलर या जो आम तौर पे यूज़ ना हो उन वर्ड से स्टार्ट हों, तो हम क्या करते हैं उस सेंटेंस की स्ट्रक्चरली उसको चेंज करके पढ़ते हैं। इसके हिसाब से सब्जेक्ट क्या बनता है? नाउन कौन सा है? नाउन वो होता है जिससे पहले आर्टिकल आए। नाउन क्या है यहाँ पे? शिमरिंग लाइट। अब पढ़ें इसको, आ शिमरिंग लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, ऐसे पढ़ेंगे ना, आ शिमरिंग लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, आ शिमरिंग लाइट कम्स फ्रॉम द माउंटेन्स, आ शिमरिंग लाइट कम्स फ्रॉम द माउंटेन्स। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा हुआ? आ शिमरिंग लाइट। तो कम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कम्स आएगा, प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर होगा। आ शिमरिंग लाइट कम्स फ्रॉम द माउंटेन्स। इस तरह के जो होते हैं लाइंस, इसको कैसे पढ़ना है हमने देखना है कि जो रेगुलर जो हमारे पास बिल्कुल मोस्टली यूज्ड जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो स्पेशली हमने देखना है कोई नाउन वगैरह हो, उससे देखना है कि उसके हिसाब से क्या बनता है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको अगर इस तरीके से ना पढ़ें कि आ शिमरिंग लाइट कम्स फ्रॉम द माउंटेन्स, आ शिमरिंग है तो इसका सिंगुलर होगा, फ्रॉम द माउंटेन्स कम्स आ शिमरिंग लाइट, तो इस हिसाब से भी होगा। तो इसका ये काम गलत होगा, इसका ट्रू क्या होगा? कम्स होगा। यहाँ पे क्या होगा? कम्स, यहाँ पे हैज़ होगा, यहाँ पे हिज होगा, यहाँ पे हैव होगा, इसके अलावा यहाँ पे देयर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कम्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द प्लान इज़ अ मीटिंग विद माई फ्रेंड्स एंड अ विजिट टू हिल स्टेशन। बिल्कुल ये ऊपर वाले के जैसा ही नीचे है। ऊपर वाला क्या है? एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, ये भी किससे स्टार्ट हुआ है? प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुआ है। जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो उसके लिए क्या देखना है? हमने देखना है कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, हमने नाउन ढूंढने की कोशिश करनी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक ये सब्जेक्ट है, इसके साथ आर्टिकल यूज़ हुआ है, दूसरा आ विजिट के साथ आर्टिकल यूज़ हुआ है, तो क्या है? ये हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं। दो सब्जेक्ट को इस चीज़ से ज्वाइन किया गया, एंड से ज्वाइन किया गया। आ मीटिंग विद माई फ्रेंड एंड अ विजिट टू हिल स्टेशन आर इन द प्लान। दो सब्जेक्ट हैं, इसके हमने आइडेंटिफाई किए। सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किए? हमने नाउन के तरीके से आइडेंटिफाई किए। नाउन वो होता है जिससे पहले आर्टिकल आता है, मोस्टली ये उसकी पहचान होती है, ज़्यादातर हर जगह नहीं तो मोस्टली यही होती है। तो आ मीटिंग विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ एक मुलाकात, और एक मैंने कोई विज़िट का प्लान बनाया था, ये दो मेरे प्लान हैं। तो दो प्लान है तो क्या होंगे? प्लूरल होंगे, तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा? आर। इन द प्लान आर अ मीटिंग विद माई फ्रेंड्स एंड अ विजिट टू हिल स्टेशंस। इसको अगर हम दूसरी तरह, जैसे मैंने ऊपर वाला पढ़ा है कि आ शिमरिंग लाइट कम्स फ्रॉम द माउंटेन्स, उस तरह अगर पढ़ें तो आ मीटिंग विद माई फ्रेंड्स एंड अ विजिट टू हिल स्टेशन आर इन द प्लान। ये दो मेरे प्लान हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, टेलिंग अ लाई टू क्रिएट कंसेंसस बिटवीन टू फ्रेंड्स आर कंसिडर्ड राइट। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट वो है जो एज अ नाउन यूज़ हो। तो टेल क्या है?
बताना वर्ब है। टेलिंग क्या है, जेरेंड है। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड एज अ नाउन होता है, वो वर्ब जिसके बाद आईएनजी यूज़ हो और उससे पहले इज़ एम आर वगैरह ना हो, वो क्या होता है, जेरेंड होता है। और जेरेंड को हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नाउन कौन सा है, टेलिंग। तो टेलिंग अ लाई ये क्या है, हमारे पास एक नाउन है या फिर एज अ सब्जेक्ट है। ये पूरा फ्रेज जो है, टेलिंग अ लाई इज़ कंसिडर्ड राइट। टेलिंग अ लाई इज़ कंसिडर्ड राइट। टेलिंग अ लाई सब्जेक्ट है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। टेलिंग अ लाई इज़ कंसिडर्ड राइट। टेलिंग अ लाई टू क्रिएट कंसेंसस बिटवीन टू फ्रेंड्स, ये क्या, टू क्रिएट कंसेंसस, ये क्या, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को स्किप करके हमने क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे मैंने पहले में बताया। पहला रूल क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को स्किप करके पढ़ने की कोशिश करनी है। दूसरा किस तरह पढ़ने की कोशिश करनी है, उसकी अरेंजमेंट चेंज करके, उसकी एक्चुअल अरेंजमेंट के साथ, पहले नाउन और उस हिसाब से अरेंजमेंट के साथ पढ़नी है। तो इस हिसाब से अगर हम इसे पढ़ेंगे, टेलिंग अ लाई इज़ कंसिडर्ड राइट। टेलिंग अ लाई इज़ कंसिडर्ड राइट, इस हिसाब से हमने क्या, सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब चूज़ कर लिया कि यहाँ पे आर की बजाय इज़ आना है। ये था पहला रूल, पहला एग्रीमेंट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। ये सबसे सिंपल है, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी मेरा ख्याल अब दोबारा। तो आप इसको देख रहे हैं, इसको नोट कर लें, जो करना है कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट वर्ड वन। पहला इसमें वर्ड वन लिखा है, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे। मोस्टली इसमें कौन से सब्जेक्ट होंगे, दो सब्जेक्ट यूज़ होंगे, और दो सब्जेक्ट में से जो पहला सब्जेक्ट होगा हमने उसको फॉलो करना है। जो पहला सब्जेक्ट होगा हमने उसे फॉलो करना है। और इनमें जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं ये है कि ये वर्ड यूज़ होंगे उस क्वेश्चन में, उस सेंटेंस में, उस स्टेटमेंट में। एज वेल एज का वर्ड यूज़ होगा, विद का वर्ड यूज़ होगा, अलोंग विद, लाइक, अकम्पनीड बाय, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड यूज़ होंगे। तो जहाँ ये वर्ड आ जाए तो और इसके साथ साथ दो सब्जेक्ट यूज़ हुए हों तो हमने पहले सब्जेक्ट को फॉलो करना है। जैसे डार्क चिल्ड्रन विद द गोइंग टू स्पेंड, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, विद यूज़ हुआ है। विद जहाँ यूज़ हो तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे दोनों नाउन है ना, आ कोइन ये भी नाउन है, डार्क चिल्ड्रन ये भी नाउन है। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा, डार्क चिल्ड्रन होगा। तो डार्क चिल्ड्रन इंटर दी लैंट्रिन, तो डार्क चिल्ड्रन विद द कॉइन टू स्पेंड इंटर दी लैंट्रिन। नेक्स्ट है ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव वाज काम, इसमें कौन सा एक्सेप्ट यूज़ हुआ है, एक्सेप्ट ये जो एंड पे दिया हुआ है, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, ये कोई भी यूज़ हो तो हमने क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करना है। इसमें किसको फॉलो करना है, आल को फॉलो करना है। आल क्या है, प्लूरल है, मोर देन वन है, तो आल का जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर, आल वर काम, आल वर काम। एक्सेप्ट पर्शियन स्लेव, इसको स्किप कर देना क्योंकि इसको हमने सब्जेक्ट को फॉलो ही नहीं करना। आल वर काम, तमाम खामोश थे। तो इसी तरह इसको एज वेल एज के अगर एग्जांपल देख लें तो जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज आएगा, जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज इनवाइटेड टू अ मीटिंग, तो इसमें वाज आएगा। इसी तरह अगर हम और एग्जांपल देखें, टुगेदर की देखें, ये टुगेदर ये टुगेदर अकेला नहीं, उसके साथ आता है टुगेदर विद। तो टुगेदर विद के साथ देखें, जॉन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज़, जॉन इज़, टुगेदर विद आ गया तो जॉन इज़ आएगा। इसी तरह जॉन अलोंग विद हिज क्लास इज़, अलोंग विद आ गया लेकिन जॉन है तो इसलिए इज़ आएगा। जॉन अलोंग विद हिज क्लास इज़ गोइंग टू मरी। इसी तरह जॉन लाइक विलियम इज़ प्लेइंग अ गेम। इसी तरह लाइक आ गया, इसमें जॉन लाइक आ गया इसलिए पहले को फॉलो करना है, जॉन को फॉलो करेंगे। इसी तरह जॉन इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग आ गया तो इसलिए जॉन इज़ होगा, जॉन इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स इज़ प्लेइंग अ गेम। इसी तरह ये सारे फॉलो करने हैं। तो ये कहीं भी किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड आ जाए, एज वेल एज का, विद का, अलोंग विद का, लाइक का, बिसाइड्स का, एडिशन टू का, एक्सेप्ट का, तो इनके साथ कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट फॉलो करना है। ये एग्रीमेंट का रूल है। फर्स्ट सब्जेक्ट फॉलो नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्रीमेंट है, थर्ड एग्रीमेंट है विद सब्जेक्ट वर्ड टू के, जिसमें दूसरे सब्जेक्ट को फॉलो करना है हमारे पास। मतलब इसमें भी क्या होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे, हमने किसको करना है, सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करना है। जैसे पिछले में हमारे पास था कि विद, अलोंग विद, एज वेल एज, उसी तरह इसमें भी हमारे पास वर्ड हैं, जैसे ईदर और है, नीदर नोर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, वेदर और है, ये वेदर के स्पेलिंग रॉन्ग है, वेदर और है। तो यहाँ पे
ये वर्ड यूज़ होंगे तो वहाँ भी क्या करना है, हमने सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करना है। यहाँ पे फर्स्ट को नहीं करना, सेकंड को फॉलो करना है। जैसे पहली एग्जांपल में देखें, नॉट ओनली दी चिप्स बट आल्सो, यहाँ पे बट आल्सो यंग मास्टर्स, सब्जेक्ट कौन सा है, यंग मास्टर्स। दूसरे सब्जेक्ट को फॉलो करना है क्योंकि बट आल्सो यूज़ हुआ है, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि यंग मास्टर्स प्लूरल है। तो यंग मास्टर्स वर अनोयड एट स्लेव ड्राइविंग ऑफ रास्टन, यंग मास्टर्स वर अनोयड एट स्लेव ड्राइविंग ऑफ रास्टन। इसका हमें पिछले से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका कोई भी सब्जेक्ट से तल्लक नहीं है, सारा तल्लक इसका यंग मास्टर्स का है। यंग मास्टर्स के हिसाब से देखा तो यंग मास्टर्स वर अनोयड एट स्लेव ड्राइविंग ऑफ राजस्थान, पंजाब की बुक की लाइन है। दूसरा देखें, नीदर अली नोर हिज फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, अली सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि नीदर नोर यूज़ हुआ है। नीदर नोर यूज़ हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट को फॉलो करना है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा हुआ हमारे पास, हिज फ्रेंड्स। नीदर अली नोर हिज फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ, हिज फ्रेंड्स। पिछली स्टेटमेंट से लेना देना नहीं है कोई हेल्पिंग वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगा, हिज सब्जेक्ट्स के हिसाब से आएगा। तो हिज फ्रेंड्स हैव गॉन अब्रॉड, फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए हैव गॉन अब्रॉड, तो इसका क्या है, हैव वाला करेक्ट होगा, हिज फ्रेंड्स हैव गॉन अब्रॉड। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ईदर और का रूल दिखाया हुआ है, ईदर यू और योर सिस्टर, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, योर सिस्टर सब्जेक्ट है। तो योर सिस्टर के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, तो योर सिस्टर हैज़ ज्वाइंड आर्मी, तो हैज़ वाला इसमें करेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट में देखें तो नॉट ओनली एम्प्लॉयड बट आल्सो हिज एम्प्लॉयज़ वर या वाज चेंज्ड, सिर्फ एम्प्लॉयड नहीं, जो मालिक होते हैं एम्प्लॉयड नहीं बल्कि उसके एम्प्लॉयज़ भी चेंज कर दिए गए थे। तो इसमें नॉट ओनली बट आल्सो यूज़ हुआ, तो बट आल्सो के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करना है, हमने सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करना है। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, हिज एम्प्लॉयज़, तो हिज एम्प्लॉयज़ वर चेंज्ड, हिज एम्प्लॉयज़ वर चेंज। इसी तरह वेदर पीटर और जॉन लाइक्स सोकर, वेदर पीटर और जॉन लाइक्स सोकर, वेदर के बाद पीटर है, पीटर इसके हिसाब से इसमें कौन सा सब्जेक्ट फॉलो करना है, जॉन को फॉलो करना है, तो जॉन लाइक्स सोकर, वेदर और का भी रूल हो गया। इसी तरह ये सारे रूल है, इसको ध्यान में रखें कि इधर और जहाँ आ गया, नीदर नोर जहाँ आ गया, नॉट ओनली बट आल्सो अगर किसी सेंटेंस में आ गया या वेदर और आ गया, तो हमने क्या करना है, सेकेंड सब्जेक्ट को फॉलो करना है। सबसे पहले एग्रीमेंट में हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखा कि नाउन होगा या फिर नाउन इन बिटवीन होगा, अगर नाउन नहीं प्रेजेंट तो किसी और तरीके में सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। दूसरे में हमने देखा कि सब्जेक्ट वर्ड वन को कौन से वर्ड फॉलो करती है, उनको याद करने, पहला आपका काम है उनको याद करना, दूसरा आपका काम है उनकी प्रैक्टिस करना। फिर हमने देखा कि कहाँ सब्जेक्ट वर्ड टू को फॉलो किए जाते हैं, फिर हमने वो वर्ड देखे, तो इनको भी याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। अब हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्ट एग्रीमेंट फॉर सब्जेक्ट शोइंग सेम आइडिया और पर्सन, उन सब्जेक्ट के लिए एग्रीमेंट जो किसी एक ही आइडिया को या सिर्फ एक ही पर्सन को शो करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यू है या फिर कह लेंगे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है। इसके दो रूल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहला ये वर्ड है, ये वर्ड याद रखने, मोस्टली MD-CAT में अगर आए तो इन वर्ड्स में से ही आता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा लिस्ट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, लेकिन मोस्टली ये वर्ड्स कर लें तो बेहतर है, मतलब ज़्यादा हमने डीप नहीं जाना, बस इतना ठीक है। पहला है कि ब्रेड एंड बटर क्या होता है, रोटी और उसके ऊपर मक्खन। दो मीनिंग होते हैं ना इसके, एक होता है रोटी और उसके ऊपर मक्खन। जब एज आ रोटी और उसके ऊपर मक्खन यूज़ होगा तो क्या करेंगे, हम इसको एज आ प्लूरल लेंगे। लेकिन जब ब्रेड एंड बटर का मतलब रोज़ी रोटी यानी इसका मतलब कमाई होगा, कमाना होगा कुछ, तब हम इसको सिंगुलर लेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर आर हिज डेली ब्रेकफास्ट, उसका डेली का ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेड एंड बटर। इसमें क्या है, रोटी और उसके ऊपर मक्खन। तो इसके हिसाब से क्या यूज़ करेंगे, आर, ब्रेड एंड बटर आर हिज डेली ब्रेकफास्ट। लेकिन जब हम इसको ब्रेड एंड बटर को एज अ रोज़ी रोटी एज अ कमाई यूज़ करेंगे तब क्या करेंगे, दीज डेज ब्रेड एंड बटर इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न, यानी इज़ यूज़ होगा जब हम इसको एज अ रोज़ी रोटी लेंगे। दीज डेज ब्रेड एंड बटर इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न, आजकल ब्रेड एंड बटर कमाना मुश्किल है, इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न। तो ये ब्रेड एंड बटर का रूल है। इसी तरह ये सारे वर्ड है, कोर एंड क्रक्स, एब एंड फ्लो, सम एंड सब्सटेंस, राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टीडी, ये सारे सबका यही रूल है। पहला देखें एग्जांपल में, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। क्या है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। दोनों मीनिंग का, दोनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है। वो पहला वर्ड क्या है, स्लो,
और स्टडी स्लो को ही इन्फोर्स कर दे कि स्लो को ही मीनिंग बढ़ा रहा है, दो डिफरेंट मीनिंग नहीं है। तो इनका मतलब सेम है, तो एज आ ये सेम थिंग यूज़ होंगे, तो इसलिए सिंगल थिंग है, तो इनके साथ हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो स्लो एंड स्टडी विंस आएगा। हमारे पास क्या आएगा? विंस आएगा। तो सिंगुलर यूज़ होगा तो विंस आएगा। इसी तरह हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज क्या होता है? अलग-अलग अगर हम कहें कि हॉर्स इधर खड़ा था, कैरेज इधर खड़ी थी, तो तब क्या होगा? आर होगा। लेकिन हॉर्स एंड कैरेज जैसे टांगा यूज़ होता है, पहले तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब तो नज़र ही नहीं आता। पहले टांगा यूज़ होता था, आगे घोड़ा होता था, पीछे एक गाड़ी सी लगी होती थी, तो उसको टांगा कहते हैं, तो वो यूज़ होता था, तो उसको कहते हैं हॉर्स एंड कैरेज। दी हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर, दी हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर, इसका मतलब है टांगा एट द डोर है, टांगा इज़ एट द डोर है, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज़ होगा। लेकिन अगर इसको इस तरह यूज़ करें कि दी हॉर्स इज़ लेइंग एट दिस प्लेस एंड कैरेज इज़ लेइंग एट दिस प्लेस, तो ये अलग-अलग है, तो इसका क्या है? आर यूज़ होगा। तो लेकिन जब एज अ सिंगल थिंग, एज अ टांगा के मीनिंग में यूज़ होगा, तब इसको हम सिंगल लेंगे, तो इज़ आएगा। इसी तरह नेक्स्ट है द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड इज़ ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, इसको मद्दोजज़र कहते हैं कि मद्दोजज़र एक ही चीज़ है कि जब लहर आती है, कोई भी लहर आती है जिसमें मद पैदा होते हैं, उसमें जज़र भी पैदा होते हैं, जो राइज़ करती है लहर वो फॉल भी ज़रूर करती है, यानी उसका राइज एंड फॉल एक ल्यूनर इन्फ्लुएंस का, सिर्फ एक ल्यूनर इन्फ्लुएंस का हिस्सा है। तो उसका क्या है? ये सिंगल थिंग है, एक ही ये आइडिया है, तो एक ही आइडिया को जो चीज़ रिप्रेजेंट करे वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। इसी तरह द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड इज़ आएगा इसमें। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट एग्रीमेंट। जिस एग्रीमेंट की समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर किसी की एग्जांपल चाहिए हो तो एग्जांपल मैं मज़ीद ऐड कर दूंगी, क्योंकि स्लाइड्स बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे, ये काफ़ी ज़्यादा टफ़ काम लगता है मुझे, तो इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं ऐड कर पाई, जो मुझे मिली वो मैंने ऐड कर दी। तो ये देख लें, इसमें तीन मैंने ऐड किए हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, द हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर, द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड इज़ ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। तो ये था हमारा एग्रीमेंट। इसके वर्ड याद रख लें, ब्रेड एंड बटर, कॉर्न एंड क्रैक्स, एब एंड फ्लो, सम एंड सब्सटेंस, राइज एंड फॉल एंड स्लो एंड स्टडी। और ब्रेड एंड बटर का मैंने बता चुकी हैं, दो एग्जांपल्स बताई कि एक में बताया ब्रेड एंड बटर आर हिज डेली ब्रेकफास्ट, इसमें आर आएगा क्योंकि ब्रेड एंड बटर का मतलब रोटी और मक्खन है। लेकिन मैंने दूसरी एग्जाम्पल में बताया कि दीज डेज ब्रेड एंड बटर इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न, इसका मतलब क्या था? रोज़ी रोटी था। तो इसके दोनों मीनिंग है, तो जब ये एज अ रोज़ी रोटी यूज़ होगा तब ये एज एक सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट करेगा, तभी ये एज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। नेक्स्ट एग्रीमेंट है बिटवीन सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड, वो सब्जेक्ट जो एंड के ज़रिए ज्वाइन किए जाते हैं उनका क्या रूल होगा। तो देखें, यूज़ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब फॉर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड एक्सेप्ट अबव केस। अबव केस मतलब ये जो पिछला केस था ना, इसमें भी तो एंड से ज्वाइन किए हैं ना, एंड ये सारे ज्वाइन किए हैं, लेकिन ये क्या है? प्लूरल नहीं है। लेकिन इधर हम जिनकी एग्जांपल बात करेंगे ये प्लूरल हैं, तो हम प्लूरल उनको कहेंगे ये वाले सारे वर्ड्स को छोड़ के, जो ये वर्ड्स होंगे ये सारे क्या होंगे? प्लूरल होंगे। इनके भी रूल्स हैं, देखते हैं। पहले रूल में देखें, जॉन एंड विलियम आर प्लेइंग टुगेदर। जॉन एंड विलियम दो हैं, एंड से ज्वाइन किए गए। अब दो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हमने देख लिए दो। इसके बाद हमने देखना है इसमें विद, अलोंग विद, एज वेल एज, जो हमने सब्जेक्ट वर्ड वन को फॉलो करने वाले जो साइंस पढ़े थे वो तो नहीं है सेंटेंस में। उसके बाद हमने देखना है नीदर, नोर, ईदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो, वेदर और, ये वर्ड तो नहीं है इसमें प्रेजेंट, ताकि हम दूसरे सब्जेक्ट को फॉलो कर सकें। नहीं, ये वर्ड भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एंड प्रेजेंट है। तो इसका क्या मतलब है? एंड का रूल लगेगा। तो एंड आ गया, प्लूरल है, 1 इक्वल टू 2 है, प्लूरल है, तो हमारे पास आर का रूल लगेगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, अ रेड एंड अ ब्लू कैट आर प्लेइंग टुगेदर। अब ये आर्टिकल वाला मैं रूल दोबारा बताती हूँ थोड़ी देर में। आर रेड, और इसमें दोनों के साथ आर्टिकल लगे, आर रेड एंड अ ब्लू कैट आर प्लेइंग टुगेदर, आ रहेगा इसमें भी। नेक्स्ट देखें, 2 and 2 मेक्स 4। अच्छा, ये वाला जो है ना 2 and 2 मेक्स 4, इसमें काफ़ी ज़्यादा ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये पिछले में आता है कि 2 और 2 4, ये तो एक यूनिट, एक चीज़ का एक बता रहे हैं ना, कि जैसे मैंने पिछले में बताया था ना कि सम एंड सब्सटेंस, एब एंड फ्लो, तो उसी तरह 2 and 2 को कुछ लोग उधर ऐड कर देते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं है। हम अगर इसमें इस तरह ऐड करते हैं कि कोई सिंगुलर चीज़ बन रही होती, 2 प्लूरल होता है, 2 and 2 दोनों प्लूरल होते हैं, तो मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो इसी पे मानते हैं कि ये दोनों वर्ड प्लूरल है, 2 प्लूरल है, लफ्ज़ 2 ही प्लूरल है। तो इसका मायने क्या है?
ये प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लेगा। 2 and 2 मेक 4, मोस्टली जो यूजेबल है यही है कि 2 and 2 मेक 4। तो आगे नेक्स्ट रूल है आर्टिकल यूजेज रूल, आर्टिकल को यूज़ करने का रूल। तो अगर 2 नाउन हों और साथ एक आर्टिकल हो, 2 नाउन हो और एक आर्टिकल हो तो वो सिंगुलर होगा, 2 नाउन हो और 2 आर्टिकल हों तो प्लूरल होंगे। लेकिन ऊपर वाले में 2 नाउन और एक आर्टिकल में आइडिया सेम होना चाहिए, यानी एडजेक्टिव हो सकते हैं दो नाउन की बजाय अगर एडजेक्टिव लिख दें तो बेटर है कि 2 एडजेक्टिव हों, एक आर्टिकल हो नाउन के साथ तो सिंगुलर होगा, 2 नाउन हो 2 आर्टिकल हो तो प्लूरल होगा। जैसे होगा नीचे एग्जांपल देखें, अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग। इसमें क्या है, आ ब्लैक एक आर्टिकल, दोबारा आ वाइट आ डॉग, तो ये 2 नाउन है 2 आर्टिकल हैं तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर करेक्ट होगा। इसी तरह नीचे देखें, आ ब्लैक एंड वाइट डॉग, इसका क्या मतलब है, ब्लैक एंड वाइट, सिर्फ एक डॉग की 2 क्वालिटीज़ बताई गई हैं। आ ब्लैक एंड वाइट डॉग इज़ एट द डोर, तब इज़ आएगा क्योंकि सिर्फ एक के साथ आर्टिकल यूज़ हुआ है। ये दोबारा देख लें कि अगर दोनों के साथ आर्टिकल यूज़ करते आ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग तो तब आर यूज़ होना था, लेकिन अगर दोनों में सिर्फ एक के साथ आर्टिकल यूज़ हुआ तो हमारे पास सिंगुलर होगा, इज़ एट द डोर होगा। तो ये इसका क्या करेक्ट होगा, हमारे पास दोनों ही करेक्ट हैं। ऊपर वाले में आ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग इज़ एट द डोर, आ ब्लैक एंड वाइट डोर इज़ एट द डोर, ऊपर में आर नीचे इज़ होगा। तो ये इसका एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट में हमने देखा कि जो एंड का एग्रीमेंट होता है उसको हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आर्टिकल के लिहाज से सिर्फ एक के साथ आर्टिकल लगाओ तो उसको हम सिंगुलर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्रीमेंट विद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हु विच डैट, हु विच डैट का एग्रीमेंट। अच्छा, इसके बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। हु को वो सारे समझते हैं सिंगुलर है, हु को हमेशा सिंगुलर समझा जाता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। लेकिन ये सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, डिपेंड करता है कि इनके बाद कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि हु कब सिंगुलर होगा, हु कब प्लूरल होगा। इसी तरह देखते हैं कि दी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आफ्टर हु विच डैट आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू वर्ड रिटन इमीडिएट बिफोर देम। इनके जो इमीडिएटली इनसे पहले का वर्ड होता है, हु विच डैट से एक वर्ड पहले का जो वर्ड होता है वो एज अ सब्जेक्ट होता है इसका। तो हु का अपना कोई दीनी मान नहीं होता, हु कोई भी एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं डिसाइड करता, हु कुछ भी डिसाइड नहीं करता, सारा कुछ डिसाइड सब्जेक्ट ने करना है जो हु से पहले होगा। हु ने, विच ने, डैट ने कुछ डिसाइड नहीं करना है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कोई हेल्पिंग वर्ब फिक्स नहीं है। हेल्पिंग वर्ब उसने करना है जो सब्जेक्ट होगा उस जुमले में, जिसमें हु होगा, जिसमें विच होगा, जिसमें डैट होगा। इसी तरह अगर हम पहले एग्जाम्पल में देखें, इंस्पेक्टर फ्रेंच वाज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विच वर मिस्टर चिप्स फेवरेट। तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, विच यूज़ हुआ है। विच यूज़ हुआ है, इसका क्या मतलब है कि विच से पहले वाला सब्जेक्ट होगा, विच से पहले वाला सब्जेक्ट होगा। तो पहले वाला क्या सब्जेक्ट है, दी आर्टिकल यूज़ हुआ है, बुक्स है तो क्या है, ये नाउन है तो ये दी बुक्स, ये है हमारे पास सब्जेक्ट्स। तो हमारा इसका सब्जेक्ट क्या है, दी बुक्स वर। तो इंस्पेक्टर फ्रेंच वाज वन ऑफ द बुक्स विच वर मिस्टर चिप्स फेवरेट। इसमें सब्जेक्ट इंस्पेक्टर फ्रेंच नहीं है, इंस्पेक्टर फ्रेंच नहीं है। वन ऑफ द बुक्स विच वर मिस्टर चिप्स फेवरेट, यहाँ पे इंस्पेक्टर फ्रेंच की हम, जैसे मैंने पहले में आपको बताया था कि सब्जेक्ट कैसे देखने, उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं आप इसको। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करेंगे भी, बार बार पूछेंगे भी, तो मैं दोबारा बता देती हूँ, देख लें। उसमें हमने क्या किया था, वन ऑफ दी के बारे में हमने बात की थी, वर्कर्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम वन वर्कर के बारे में बात कर रहे थे। इसी तरह इसमें हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम इंस्पेक्टर फ्रेंच के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उन बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो मिस्टर चिप्स की फेवरेट बुक्स थी। तो हमारा सब्जेक्ट भी वही बुक्स होंगी, वो बुक्स जो मिस्टर चिप्स की फेवरेट होंगी। हम इंस्पेक्टर फ्रेंच की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा होगा, दी बुक्स होगा। सेंटेंस को समझना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दी बुक्स विच वर मिस्टर चिप्स फेवरेट, तो यहाँ पे वर ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, ऑफ ऑल, हु से पहले क्या है, ऑल है, तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ, ऑल होगा हमारे पास। तो ऑल के हिसाब से हम क्या करेंगे,
प्लूरल यूज़ करेंगे। तो प्लूरल सिंगुलर ये कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, इंडेफिनेट टेंस यूज़ हुआ है। तो इंडेफिनेट में प्लूरल सिंगल एस और यस के साथ होते हैं ना, तो यहाँ पे गिव प्लूरल है, रिसीव प्लूरल है, ऑल प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल करेक्ट है। रिसीव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रिसीव आएगा। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, ये पंजाब की बुक की लाइन है और ऊपर वाली भी पंजाब की बुक की लाइन है। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, तो इसमें क्या करेक्ट होगा, रिसीव करेक्ट होगा, गिव करेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन से ऑल है। तो हु का अपना भी कोई दीनी मान नहीं होता। हु के बाद वाला, हु से पहले वाला सब्जेक्ट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि हु के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। कुछ क्वेश्चंस में इसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि इससे पहले प्लूरल वर्ड यूज़ हुआ होगा। कुछ में इसके बाद सिंगुलर आएगा क्योंकि इससे पहले सिंगुलर यूज़ हुआ होगा। तो इस हिसाब से इसको चेंज करते रहेंगे। तो इसके बारे में कोई आपने ये नहीं बनाना कि ये सिर्फ सिंगुलर होता है। काफ़ी बच्चे इसको यही समझते हैं हु विच डैट सिर्फ सिंगुलर होते हैं। ये सिर्फ सिंगुलर नहीं होते, ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हु के साथ सिर्फ एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन किसकी है, ओनली की है, ओनली वन की एक्सेप्शन है। ओनली वन के अलावा उसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो वन ऑफ क्या होगा, जब वन ऑफ स्टार्ट पे सेंटेंस के स्टार्ट पे होता है तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। वन ऑफ सेंटेंस के दरमियान होता है प्लूरल होगा। जैसे पहले आप पढ़ा था ना हमने, वन ऑफ द वर्कर्स हैज़, स्टार्ट पे था सेंटेंस के, वन ऑफ द वर्कर्स हैज़ सेंटेंस के स्टार्ट पे था, तो इसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। वन ऑफ द वर्कर्स हैज़, ये आप याद रख सकते हैं, एक ट्रिक समझ के याद कर सकते हैं कि वन ऑफ द वर्कर्स हैज़ किया था हमने, लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्टर फ्रेंच में वन ऑफ द आया, इसमें भी यहाँ पे वाज वन ऑफ द आया, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आया, इन बिटवीन आया। तो इन बिटवीन आए तो क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं। तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा। आप देखने से सेंटेंस की स्ट्रक्चर से ही मोस्टली अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किसके बारे में बात हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट है जो डिसाइड करेगा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो ये वन ऑफ के रूल याद कर लें। इस तरह अगर वैसे करना है तो वैसे कर ले, जैसे आपको आसानी हो। मैं बता रही थी कि ये हु की एक्सेप्शन कहाँ पे आती है, तो ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ही इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैव गॉन अब्रॉड। तो ओनली वन जहाँ आएगा, ओनली वन आएगा तो यहाँ पे हमेशा हु क्या होगा, सिंगुलर होगा। ओनली वन आएगा जिस सेंटेंस में, वहाँ हु क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जहाँ पे वन ऑफ आएगा, ओनली के बगैर वन ऑफ आएगा, वहाँ पे हु क्या होगा, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पे ओनली वन आएगा, वहाँ पे क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। ही इज़ ओनली वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैज़ गॉन अब्रॉड। हु हैज़ गॉन अब्रॉड यानी हम सिर्फ ही की बात कर रहे हैं, ही की बात करें, ही सब्जेक्ट है। जब ओनली वन यूज़ होगा तो ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। ही इज़ ओनली वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैज़ गॉन अब्रॉड, ऊपर वाले में हैज़ आएगा। नीचे में देखें, ही इज़ वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु हैव गॉन अब्रॉड, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मिनिस्टर्स है। हु का बिल्कुल पीछे वाला जो वर्ड है मिनिस्टर्स है, सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से भी आप ये देख सकते हैं कि वन ऑफ के बाद वन ऑफ यहाँ पे स्टार्ट पे नहीं आया सेंटेंस के। एक इस तरह आप दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं कि इन बिटवीन आए तो प्लूरल हो सकता है, प्लूरल होगा, ये सिंगुलर होगा। इन बिटवीन आए तो प्लूरल होगा मोस्टली। तो दूसरा आप देख सकते हैं हु के बिल्कुल पहले वर्ड कौन सा है, मिनिस्टर का है। तीसरा आपने याद रखना है कि ओनली का वर्ड जब यूज़ ना हुआ हो तब सिंगुलर रहने की कोई भी उसको ज़रूरत नहीं है, तब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन ओनली वन ऑफ का वर्ड यूज़ हुआ तो सिंगुलर होता है मोस्टली, हमेशा। तो ये था हमारा एग्रीमेंट हु विच डैट का। तो ये रूल आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एग्रीमेंट करते हैं। आज हम तकरीबन मोस्टली एग्रीमेंट कर लेंगे, 3-4 बचेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। तो नेक्स्ट एग्रीमेंट है एग्रीमेंट फॉर कन्फ्यूजिंग एस। ये बहुत ही अहम एग्रीमेंट है। तो कन्फ्यूजिंग एस का एग्रीमेंट है कि काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे एस होता है, लेकिन कन्फ्यूजन रहती है कि एस के साथ ये सिंगुलर है या प्लूरल है। हम मोस्टली उनका प्लूरल चूज़ करते हैं, लेकिन जो कि गलत हो जाता है। तो मैं आपको मैक्सिमम वर्ड्स बता दूंगी, इनके अलावा बहुत कम होंगे जो हमें, ये वर्ड्स वो हैं जो हमारी एफएससी की बुक में हैं, जो आपकी एफएससी की बुक में है। एफएससी की बुक के अलावा पीएमसी आई डोंट थिंक कोई वर्ड्स चूज़ करेगी। तो देखें, पहला वर्ड है वेजीज है, समन्स है, गेम टर्म्स है। गेम टर्म्स जैसे बिलियर्ड्स, इनिंग्स, सीरीज, एथलेटिक्स, सैंड्स है, वाटर्स है, वर्क्स हैं, सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स।
तो इसके बाद न्यूज़ है, नेम्स ऑफ कंट्रीज़ हैं। तो ये हमारे पास वर्ड हैं जो कंफ्यूजिंग एस रखते हैं अपने साथ। तो इनको कैसे याद रखना है, पहला देखें वेजिस। वेजिस का मीनिंग जब सिला होगा, अजर होगा, सिला होगा, तो तब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, एस फॉर सिला, एस फॉर सिंगुलर। तो वेजिस सिंगुलर कब होगा, जब ये सिला होगा। लेकिन जब ये उजरत होगी, जब ये कमाई के मीनिंग में आएगा, तब ये प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, वेजिस ऑफ सिन इज़ हेल। गुनाहों का क्या होता है, गुनाहों की उजरत नहीं होती, गुनाहों का सिला होता है, तो इसलिए ये सिंगुलर है। वेजिस ऑफ सिन इज़ हेल, वेजिस सिंगुलर फॉर सिला। और वेजिस प्लूरल कब है, जब ये उजरत है। उजरत किसकी होती है, मजदूर की होती है, वर्कर्स की होती है। दी वेजेस ऑफ वर्कर्स आर पेड, तो यहाँ पे आ रहेगा, तो ये रूल है। दूसरा समन्स है। समन्स का मैं आपको बता देती हूँ। समन्स, इसके एंड पे एस मौजूद है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। ये एफएससी की बुक में यूज़ हुआ है, पंजाब की बुक में तो मुझे अभी लाइन तो याद नहीं है, लेकिन किसी सेकेंड ईयर की बुक में आई थिंक यूज़ हुआ है। वो एक बच्चा अपनी स्टोरी सुनाता है, तो वो कहता है कि जब सुबह स्कूल के लिए मुझे उठाया जाता है, तो वो समन्स जो थे वो मुझे ऐसे लगता था जैसे डैमनेशन फ्रॉम हेल है। तो वहाँ पे वो समन्स का वर्ड यूज़ हुआ है एफएससी की बुक में। तो ये समन्स क्या है, समन्स सिंगुलर होते हैं। समन्स के होते हैं, सिंगुलर्स होते हैं, बुलावे होते हैं। इसी तरह अभी हम न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में जब अदालत बुलावा देती है नवाज शरीफ वगैरह को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ पे इन्हीं के ज़्यादा केसेस चल रहे होते हैं, किसी वज़ीर को, तो तब भी वर्ड यूज़ हो रहा होता है एस का, समन्स का। तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसके प्लूरल फॉर्म नहीं है। मतलब समन्स, समन इज़ एन ऑफिशियल नोटिस ऑफ कोर्ट, या फिर कह सकते हैं शी गोट सर्व्ड अ कोर्ट समन्स इन मिडल ऑफ सेट। तो समन्स को हम समन्स जब भी कहेंगे, तो तब भी हम इसका एस स्किप नहीं करेंगे, इसको इसके एस के साथ ही हम यूज़ करेंगे, समन्स। तो इसके साथ एस हमेशा रहेगा। तो ये क्या है, ये कंफ्यूजिंग एस वाला, इसका रूल याद रख लें। इसके बाद गेम टर्म्स है, जैसे बिलियर्ड्स है, इनिंग्स है। इनिंग्स को हम ये नहीं करेंगे कि एक इनिंग्स है तो उसको हम इनिंग कर दें, तो ये गलत होगा। कि क्वेश्चन में हमें अगर पीएमसी देता है तो उसने क्या करना है, इनिंग लिखा होगा, तो उसकी गलती क्या होगी, इनिंग गलत होगा। इनिंग्स होता है हमेशा, इनिंग कोई वर्ड ही नहीं है। जैसे हिज इनिंग्स वाज टू बी अ मैच विनिंग इनिंग्स, तो इनिंग्स को हमेशा इनिंग्स ही लिखेंगे, इनिंग नहीं लिखेंगे। इस तरह सीरीज़ है, डैट न्यू टीवी सीरीज़ इज़ फन टू वॉच, तो सीरीज़ को हमेशा सीरीज़ लिखेंगे। एथलेटिक्स को हमेशा एथलेटिक्स लिखेंगे। इनको हम इनका एस स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस भी सेंटेंस में इनसे पहले आया है, ए का आर्टिकल आया है या कोई भी आर्टिकल आया है, तो इसका एस कभी भी हम स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम एस स्किप करेंगे तो ये सेंटेंस में गलत हो जाएंगे। वेजिस का एस नहीं स्किप करना, समन्स का एस नहीं स्किप करना, बिलियर्ड्स का, इनिंग्स का, सीरीज़ का, एथलेटिक्स का, इनका एस नहीं मिस करना, गेम्स जो होती है उनका एस मिस नहीं करना। इसके अलावा सैंड्स है। एक वर्ड होता है सैंड, एक वर्ड होता है हमारे पास सैंड, और एक वर्ड होता है हमारे पास सैंड्स। जो सैंड होती है वो होती है रेत, लेकिन जो सैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, सहरा होते हैं। सैंड्स किसको कहते हैं, सहरा को। अगर सैंड्स के मीनिंग में यूज़ हुआ है तो हम सैंड्स यूज़ करेंगे, अदरवाइज सैंड यूज़ करेंगे। अगर सहरा का मीनिंग है तो तब हम सैंड नहीं यूज़ करेंगे, तब सैंड्स ही यूज़ करेंगे। इसी तरह वाटर सिंगुलर होता है, और वाटर्स जहाँ पे हम समुंदरों के मीनिंग में ले रहे हैं तो तब हम वाटर्स यूज़ करेंगे, कि तब हम इसका एस मिस नहीं कर सकते। अगर हम समुंदर के मीनिंग में इसका एस मिस करेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा, इसका यूज़ गलत हो जाएगा। इसको वाटर्स ही रखेंगे समुंदर के मीनिंग में, वाटर्स ऑफ एशिया, वाटर्स ऑफ फिलीपींस, वाटर्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह इसको समुंदरों को वाटर्स ही कहेंगे। और ये कॉमन वर्ड है वाटर्स का यूज़ होना, एशियन वाटर्स, इस तरह यूज़ होते हैं ये वर्ड्स। ओशन से ज़्यादा ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। इसी तरह वर्क्स है, वर्क का बड़ा ही अजीब सिलसिला है। वर्क सिंगुलर हो तो वर्क काम होता है, वर्क्स यहाँ पे होते हैं, वर्क्स यहाँ पे होते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो जाती है। जैसे पोइट्री के जो काम होते हैं उसको मोस्टली वर्क्स कहते हैं। मोर देन वन होती है उसमें चीज़ें तो उसको वर्क्स कहते हैं। उसको अगर हम वर्क कहेंगे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो पोइट्री से रिलेटेड काम होगा उसको हम वर्क्स कहेंगे। इसी तरह सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, एज अ एबिलिटी है तो प्लूरल होगा। माई मैथमेटिक्स
इज़ वीक सब्जेक्ट होगा तो इसको भी इस तरह, जैसे हमने वेजिस को एज फॉर सिला एज फॉर सिंगुलर है तो इसको भी सब्जेक्ट के तौर पे होगा, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। मैथमेटिक्स है, इसका हमने एस मिस नहीं करना, मैथमेटिक्स के एंड का, पॉलिटिक्स के एंड का, इकोनॉमिक्स के एंड का, काफ़ी सब्जेक्ट्स के एंड पे एस होता है, इस एस को हम किसी भी सूरत में स्किप नहीं करेंगे। माई मैथमेटिक्स इज़ वीक, एस नहीं स्किप करना। हिज इकोनॉमिक्स इज़ वीक, एस नहीं स्किप करना। हिज पॉलिटिक्स इज़ वीक, इसका भी एस नहीं स्किप करना। तो एस अगर हम इनके स्किप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह न्यूज़ है, न्यूज़ ऑफिशियल न्यूज़ कोई भी न्यूज़ हो सकती है, तो अगर न्यूज़ किसी सिंगुलर मीनिंग में आ रही है तो हम ये नहीं करेंगे कि आ न्यू तो नया होता है तो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, तो न्यूज़ को हमने न्यूज़ ही रहने देना है। इसके बाद नेम ऑफ कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस और दी वेस्ट इंडीज़। इसी तरह ये नेम्स ऑफ कंट्रीज़ है, इनके एस को भी मिस नहीं करना, चाहे ये सिंगुलर यूज़ हो रहे हो या जिस तरह भी जिस टर्म में भी यूज़ हो रहे हों। इनके कंफ्यूजिंग एस के एग्रीमेंट्स में यही है, यही बताना है हमने कि हमने एस मिस नहीं करना। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है न्यूज़ की, द न्यूज़ ऑफ हिज एक्सीडेंट स्प्रेड लाइक फायर। उसके एक्सीडेंट की कितनी खबरें थी, एक खबर थी, एक खबर को भी न्यूज़ कहना है, हज़ारों खबरों को भी न्यूज़ कहना है, तो इसका ये कंफ्यूजिंग एस का रूल था। तो ये हमने देख लिया, एक दफ़ा दोबारा मैं बता देती हूँ। वेजिस के दो मीनिंग है, सिला और उजरत। समन्स का हमेशा एस के साथ यूज़ होना है। समन्स वैसे होता है कोर्ट के बुलावे को कहते हैं। गेम टर्म्स, बिलियर्ड्स, इनिंग, सीरीज़ को, इनके एस को मिस नहीं करना। सैंड्स के एस को जब एज अ सहरा यूज़ हो तो मिस नहीं करना। वाटर्स के एस को एज अ समुंदर यूज़ हो तो मिस नहीं करना। वर्क्स के एस को एज अ पोइट्री वर्क यूज़ हो तो मिस नहीं करना। सब्जेक्ट्स के एस को, मैथमेटिक्स वगैरह के एस को मिस नहीं करना। न्यूज़ के एस को मिस नहीं करना। नेम ऑफ कंट्रीज़ के एस को भी मिस नहीं करना। तो ये था एग्रीमेंट। अब हम नेक्स्ट एग्रीमेंट देखते हैं। इसके बाद एक और करना है, बाकी हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एग्रीमेंट फॉर फ्रैक्शंस, कोटेशंस एंड परसेंटेजेस। तो फ्रैक्शंस, कोटेशंस और परसेंटेजेस के बाद वाला जो वर्ड होगा वो डिसाइड करेगा इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। फ्रेजेस आफ्टर फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस डिसाइड्स द हेल्पिंग वर्ब। फ्रेजेस आफ्टर फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस डिसाइड्स द हेल्पिंग वर्ब। जैसे पहले में देखें, हाफ ऑफ द टेबल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दी टेबल्स है। हाफ ऑफ क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के बाद सब्जेक्ट कौन सा, इसके बाद वाला वर्ड होगा दी टेबल्स। दी टेबल्स प्लूरल है तो आर डर्टी, दी टेबल्स आर डर्टी। हाफ ऑफ द टेबल्स आर डर्टी। इसी तरह हमने नेक्स्ट देखना है, 4 क्वार्टर्स ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है। 4 quarters of apples are rotten. 4 quarters of apples are rotten. Similarly, majority of the class is intelligent. Majority of class is, अच्छा ये क्लास का वर्ड आ गया तो इसका फैमिली, क्लास और ये जरी वगैरह कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल के अलग रूल्स हैं। तो ये हम नाउन के टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नाउन के टॉपिक में आपको बताऊंगी कि कहाँ ये सिंगुलर होते हैं और कहाँ ये प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे एज अ सिंगुलर है। सिंगुलर इसलिए क्योंकि सिंगल एक क्लास की एक खूबी की बात करी तो एज अ सिंगुलर है। तो मेजॉरिटी ऑफ क्लास इज़ इंटेलिजेंट। इसके अलावा यहाँ पे इस सेंटेंस में मेजॉरिटी का वर्ड आ गया तो मेजॉरिटी का भी रूल अलग होते हैं। मेजॉरिटी के बाद वाला वर्ड डिसाइडिंग होता है। दी मेजॉरिटी ऑफ क्लास ने डिसाइड किया हेल्पिंग वर्ड कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर दी मेजॉरिटी ऑफ होता, मेजॉरिटी के बजाय दी मेजॉरिटी ऑफ होता तो तब दी मेजॉरिटी ऑफ का अपना हेल्पिंग वर्ब होना था। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, 21% ऑफ पॉपुलेशन। 21% ऑफ पॉपुलेशन इज़, परसेंटेज के बाद वाला बाद वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। 21% ऑफ पॉपुलेशन इज़, 21% ऑफ पॉपुलेशन इज़ पुअर। इसी तरह ये रूल्स देख लें कि हाँ, जहाँ फ्रैक्शंस होगी, कोटेशंस होगी, परसेंटेजेस होंगे, इनके बाद वाला वर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। इसी तरह नेक्स्ट है सनम। सनम, एस फॉर सम, ए फॉर ऑल, एन फॉर नन, ए फॉर एनी, एम फॉर मोस्ट और मेजॉरिटी। ये वर्ड्स हैं। ये मोस्टली ये वर्ड भी जब यूज़ होते हैं तो इनके बाद वाला डिसाइडिंग होता है। सनम के बाद वाला, सनम के बाद वाला क्या होता है, डिसाइडिंग होता है। जैसे अगर मैं नन की बात करूँ तो इसके बाद वाला डिसाइडिंग होगा। जैसे नन ऑफ द डॉक्टर्स आर, डॉक्टर्स है तो इसके बाद वाला प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। नन ऑफ द डॉक्टर्स आर, नन ऑफ द टीचर्स वर,
नन ऑफ द लेबरर्स वर, इसके बाद वाला वर्ड क्या होगा, डिसाइडिंग होगा। इसी तरह नन के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हो, जैसे नन ऑफ राइस इज़, नन ऑफ राइस इज़, नन ऑफ वाटर इज़, नन ऑफ राइस इज़ सोल्ड, नन ऑफ वाटर इज़ ड्रिंकेबल, नन ऑफ मिल्क वाज बॉइल्ड। यानी इसके बाद जब प्लूरल था, काउंटेबल प्लूरल था, तो मैंने इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया, प्लूरल यूज़ किया। इसके बाद अगर सिंपल जो था अनकाउंटेबल और नॉन प्लूरल वर्ड था, तो इसके बाद मैंने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। अगर ये सिंपल नन का मतलब हो कोई नहीं, नन इज़, फिर इसका अगर इसके बाद ओ फ्रेज ना हो, फिर इसको सिंगुलर लेते हैं। लेकिन मोस्टली ये सनम का रूल ही यूज़ होता है कि नन, सम, ऑल, मोस्ट, एनी, मैनी, मेजोरिटी, इनके बाद वाला वर्ड डिसाइडिंग होता है। इसी तरह अगर हम बात ऑल की, तो ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी वाज एट रिस्क ऑफ बीइंग वाइप्ड बाय दिस डिजीज़, तो ह्यूमैनिटी यूज हुआ तो वाज आएगा। ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी वाज, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी वाज एट रिस्क ऑफ बीइंग वाइप्ड बाय दिस डिजीज़। इसके बाद ऑल ऑफ देम, देम क्या है, प्लूरल है, ऑल ऑफ देम आर, ऑल ऑफ देम आर एट डेंजर, तो ऑल के बाद वाला भी डिसाइड करेगा, सम के बाद वाला भी डिसाइड करेगा। जैसे सम की एग्जांपल दी हुई है, सम ऑफ द मटीरियल, दी मटीरियल है तो ये सिंगुलर होगा। जैसे मैंने नन की बताई ना कि सम ऑफ द राइस इज़, सम ऑफ द वाटर इज़ ड्रिंकेबल, सम ऑफ द मिल्क वाज बॉइल्ड, सम का ये रूल है। सम ऑफ द मटीरियल इज़, यानी इसके बाद वाला वर्ड क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो ये थे इसके रूल। अब हम एक लास्ट जो हमारा एग्रीमेंट रह गया है वो करके तो आज का लेक्चर वाइड अप करते हैं। तो लास्ट हमारा जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट फॉर क्वांटिटी और अमाउंट, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या अमाउंट के लिए एग्रीमेंट। मयरेबल क्वांटिटीज़ यूज़ हों, जहाँ भी मयरेबल क्वांटिटीज़ यूज़ हो तब हम मयरेबल क्वांटिटीज़, यानी जो नंबरेबल नहीं होती, जो अनकाउंटेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, तब हम कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे, तब हम लिटिल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मच का यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटी की बात करूँ तो द लिटिल मैन शूक हिज बाल्ड हेड, लिटिल मैन शूक हिज बाल्ड हेड। इसके अलावा मच, द बॉय वॉज मच अशेम्ड, अशेम्ड क्या है, अनकाउंटेबल है, द बॉय वॉज मच अशेम्ड। ही हैड अ लिटिल शुगर, लिटिल शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, लिटिल यूज़ होगा। इस तरह अमाउंट है, जॉन स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम ऑन फ़ोन, तो अमाउंट का टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है, तो फ़ोन, तो अमाउंट यूज़ हुआ है। तो इस तरह मयरेबल या अनकाउंटेबल के लिए लिटिल, मच और अमाउंट का एग्रीमेंट यूज़ होगा। लिटिल किसके लिए यूज़ होगा, जैसे लिटिल शुगर है, ही हैज़ सम शुगर या लिटिल शुगर। मच है, मच शुगर या मच अशेम्ड है, द बॉय वाज मच अशेम्ड, अशेम्ड क्या है, अनकाउंटेबल है। इसी तरह जॉन स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम ऑन फ़ोन, तो अमाउंट ऑफ टाइम कर दिया हमने जो अनकाउंटेबल था। नंबरेबल क्वांटिटीज़ हो, फ्यू यूज़ होता है, मैनी यूज़ होता है, नंबर यूज़ होता है। फ्यू कहाँ यूज़ होता है, इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू मिनट्स, मिनट्स क्या है, काउंटेबल है, तो इसके साथ फ्यू यूज़ होगा। इन अ फ्यू मिनट्स एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। मैनी कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे काउंटेबल होगा, नंबरेबल होगा। यू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, तुम बहुत सारे सवाल पूछती हो, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, काउंटेबल है, तो इनके साथ क्या यूज़ होगा, मैनी यूज़ होगा, टू मैनी क्वेश्चंस। इसी तरह नंबर है, नंबर कहाँ यूज़ होगा, नंबर वहाँ यूज़ होगा जहाँ काउंटेबल होगा, तो दिस इज़ नंबर वन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, काउंटेबल है, तो नंबर वन प्रॉब्लम। इसी तरह ये तीसरी लाइन में, तीसरे कॉलम में जो वर्ड्स है, सम, अ लॉट ऑफ, ऑल, तो ये सनम का ही पार्ट है, तो ये सिंगुलर भी यूज़ होते हैं, प्लूरल भी यूज़ होते हैं, काउंटेबल के लिए भी यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज़ होते हैं, तो इनके ये वो वर्ड है जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तमाम रूल। एक दफ़ा मैं हल्का सा इनको रिवाइज़ कर देती हूँ ताकि अगर कोई भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप देख लें। पहले हमने ये एग्रीमेंट के देखे तो हमने कहाँ तक एग्रीमेंट डिस्कस किए, हमने एग्रीमेंट नंबर 9 तक पढ़े हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफिकेशन, सब्जेक्ट वर्ड 1, 2 और पर्सन और सेम आइडिया वाला, एंड वाला, हु विच डैट वाला, कंफ्यूजिंग एस वाला, फ्रैक्शंस क्वांटिटीज़ वाला और क्वांटिटी और अमाउंट वाला एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट पढ़ लिए। पहले एग्रीमेंट में हमने देखा कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो सब्जेक्ट मोस्टली एज अ नाउन होता है, नाउन के साथ क्या होता है, आर्टिकल होता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या है, 1 सब्जेक्ट है तो 1 के हिसाब से देखेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि सब्जेक्ट को कैसे देखने, कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट इन बिटवीन होगा, उसको लाइन को कैसे रीअरेंज करना है, ये देखा। इसके बाद हमने दूसरा एग्रीमेंट देखा जिसमें सब्जेक्ट वर्ड 1 को फॉलो करते थे, तो उसके सिग्नल से एज वेल एज विद, अलोंग विद, लाइक,
बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट वगैरह ये उसके सिग्नल्स। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ड टू था, अब फॉलो करना है ईदर और आ जाए, नीदर नोर आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, जो सब्जेक्ट वर्ड टू को फॉलो करना है। इसके बाद हमने देखा कि अगर कुछ वर्ड्स एक से ज़्यादा वर्ड हों एंड के साथ ज्वाइन किए गए हों लेकिन वो सेम मीनिंग शो कर रहे हों तो उनको क्या लेना है, सिंगुलर लेना है। तो ब्रेड एंड बटर देखा, कोर एंड क्रक्स, एब एंड फ्लो, सम एंड सब्सटेंस, राइज एंड फ्लावर, स्लो एंड स्टडी। नेक्स्ट हमने देखा कि सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय एंड का रूल किया था, एंड के साथ ज्वाइन किए जाए प्लूरल है, लेकिन हमने आर्टिकल की एक्सेप्शन देखी कि अगर सिर्फ एक वर्ड के साथ आर्टिकल हो तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हमने देखा कि जो एग्रीमेंट में हु विच डैट था, इनके बाद वाला, इनसे पहले वाला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, तो वो डिसाइड करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। इनका खुद का कोई भी दीनी मान नहीं होता, ये खुद कुछ भी डिसाइड नहीं करते। इसके बाद हमने देखा कन्फ्यूजिंग गैस का एग्रीमेंट। कन्फ्यूजिंग गैस में हमने समन्स, वेजेस, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, सीरीज, एथलेटिक्स, सैंड्स, वाटर्स, वर्क्स, सब्जेक्ट्स, न्यूज़, नेम्स ऑफ कंट्रीज़, ये सारा कुछ हमने देखा। इसके बाद एंड पे हमने फ्रैक्शंस देखी, कोटेशंस देखी, परसेंटेजेस देखी, फिर मैंने आपको एग्जांपल्स बताई। नान की मैंने 4-5 बोल के एग्जांपल बताई जो मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाई। इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी फ्यू की एग्जांपल्स बताई और मोस्ट की एग्जांपल बताई, ऑल की एग्जांपल बताई, तो ये सारी एग्जांपल्स बताई। इसके बाद हमने क्वांटिटी और अमाउंट वाले देखे, मैंने लिटिल की आपको एग्जांपल से समझाया, शुगर की एग्जांपल बताई, अमाउंट की एग्जांपल बताई। तो ये सारा था हमारा लेक्चर 1 ऑन इंग्लिश टॉपिक। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।